दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका टुडे हरियाणा पर। मैं राजेंद्र कौशल इस समय नरवाना पैलेडियम स्कूल में हूं, पैलेडियम जूनियर स्कूल में। और जो देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो इस समय हालात हैं, सीज फायर हो चुका है, कहीं ना कहीं शांति है। लेकिन ये जो शांति है, क्या कोई इसके मायने निकल रहे हैं अलग अलग। एक जो है जो विद्वान लोग हैं वो अपना अपना मत रख रहे हैं, लेकिन आम नागरिक, एक जैसे हमारे साथ अभी विनोद रायका जी है जो पार्षद है मौके के और एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो ऐसे में अगर बात करना चाहे तो इन हालातों को लेकर के विनोद रायका जी क्या मानते हैं। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो हमारी सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह ने जो पाकिस्तान में जाके टारगेट को फिक्स किया और जितने टेररिस्ट कैंप थे उनको 9 टेररिस्ट कैंपों को तबाह करने का एक काम किया। और देश में आज सैल्यूट है उन बेटियों को, हिंदुस्तान की बेटियों को। तो रायका साहब इन सब हालातों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बात करना चाहेंगे। रायका साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे। आज हिंदुस्तान की ताकत आपने देख ली है, जिस हिसाब से 7 तारीख को मॉक ड्रिल का प्रयास किया गया, लेकिन ठीक उससे पहले ही रात को एक ऐसा धमाका पाकिस्तान में कर दिया गया जिससे पाकिस्तान अड्डों को, आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करने का हमारी हिंदुस्तान फोर्सेज ने काम किया। सर क्या कहना चाहेंगे आप। हिंदुस्तान की जो आर्मी है, डिफेंस है, जो भी नेवी है या एयरफोर्स है, इस पे विश्वास तो हमको सबसे पहले भी था और अब भी विश्वास है। मैं अपने जन्म के बाद जो हमने वास्तव में देखा है हिंदुस्तान की आर्मी में के बारे में जो कहा जाता था, उससे भी बढ़कर रिजल्ट मिला वैसे तो पब्लिक को जी। भी तो पाकिस्तान आ रहा है, बार बार अपने ऊपर हमले कर रहा है जी। लेकिन अब की बार तो जो पानी था सर के ऊपर से निकल चुका था। और लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचा भाई जो राजनीतिक शक्ति है उसका भी इसमें बहुत अहम रोल है। हमारी जो सेना है उसने अपना पराक्रम दिखा दिया। पाकिस्तान को पता चल गया है भी वास्तव में छेड़ोगे तो इससे भी बुरा हाल होने वाला आपका। सर क्या आप इस एक नारे पर दावा ठोकते हैं कि अगर छेड़ेंगे, पहले कोई हमें छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्या वाकई ये जो नारा है आज धरातल पर कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं राजनीति से ऊपर उठकर ये बात कहूं तो बोलते थे 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने ये एक्शन लिया था, उनके बारे में बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन जो हमने अभी अपनी आंखों से देखा, जो अभी चल रहा है तत्कालीन जो नरेंद्र मोदी जी है, वे उन्होंने कल ही उनकी एक स्पीच आई है भी उधर से गोली आएगी तो यहां से गोला आएगा। क्या बात है, क्लैपिंग। तो सर ये जो जज्बा है, जुनून है देश के प्रति आम नागरिकों का, आम लोगों का, क्या कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो इस समय लीडरशिप है उसको कितना सक्षम मानते हैं। जैसे कि सेना को उन्होंने फ्री हैंड किया, सेना के खुले हाथ छोड़ दिए कि आप अपना फैसला खुद लें, उससे कितना बड़ा एक सैनिकों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया। अगर ये कहा जाए अगर कोई भी काम करना है आपको फ्री हैंड देने पड़े, और तो ये राजनीतिक पावर ही है। शायद जो राजनीतिक पावर के कारण जो इनको फ्री हैंड दिया गया, हमारी सेना को दिया गया। वैसे तो हमारी सेना सक्षम है, जैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन अगर राजनीतिक पावर और राजनीतिक शक्ति भी उनको मिल जाए ना, वो इससे भी बढ़िया रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो सर आप देखिए जिस हिसाब से 11 एयरबेस, यानी 11 में से 7 एयरबेस बिल्कुल तबाह कर दिए पाकिस्तान के, और 25 शहरों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और हमारे भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने मिसाइलें छोड़ी है, पर हमारे जो डिफेंस सिस्टम था उसने कहीं ना कहीं हवा में ही मिसाइलों को मार गिराया और भारत के जो अटैक कर रही थी पाकिस्तानी सेना उनको नस्तनाबूद करने का काम किया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, क्या कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदुस्तानी हथियार है वो कारगर साबित हुए हैं इस एक आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो हथियार चलाए गए। टेक्नोलॉजी पहले हम विदेशी सुनते थे सब कुछ जी, जो पिछले काफी समय से स्वदेशी हथियार बनाए जा रहे हैं जिसमें डीआरडीओ वगैरह का इनका अहम रोल है, जो सा गृह मंत्रालय उसका अहम रोल है। वेरी गुड। और जो हमारी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसमें भी हम ज्यादातर कामयाबी हुए, और उन सब का लाभ जो हमारे देश की सेना है, जो हमारे रक्षक है, उनको कहीं ना कहीं जरूर मिला है। और उनके पास जितने भी हथियार वगैरह थे वो सब, उनमें से ज्यादातर आप देखिए भी स्वदेशी तकनीक के थे।
और उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। वैसे तो हमको अपनी जो आर्मी है, सेना है अपने देश की, उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सा रोल जो स्वदेशी तकनीक है, जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह में आई है, ब्रह्मोस वगैरह में आई है, उसका भी कहीं ना कहीं अहम रोल बनता है। सर जैसे महाभारत में या रामायण में नाम सुने होंगे अग्निबाण और वायु बाण, तो आज जो मिसाइलों के नाम है ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, क्या महाभारत से ही या रामायण काल से ये नाम लिए गए हैं जो आज वही साबित हो रहे हैं एक युद्ध को जीतने में, जिस हिसाब से इन्होंने एक तगड़ा प्रहार करके पाकिस्तान की चूड़े हिलाने का काम किया। देखिए, अगर आप इस तरह का जो क्वेश्चन है ये कर रहे हैं, अगर मैं आपको इतिहास में लेके जाऊं जी, दुनिया में बहुत सी संस्कृतियां थी, रोमन संस्कृति, चाइनीज संस्कृति थी जी, पश्चिमी संस्कृति थी, लेकिन उनमें से जो हमारे देश की सनातन की संस्कृति है जी, वो जीवित है, आज तक जीवित है जी। पूरे संसार में हमारे सनातन की संस्कृति चली हुई है जी, जीवित है जी। वो इस कारण की क्योंकि जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, कहीं ना कहीं उसमें अहम रोल निभा रहा है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं हमारे पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर में भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन हमारे योद्धाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तो जो हमारी एक राजस्थान की धरती है, उस धरती के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? राजस्थान की जो जैसलमेर, बाड़मेर, जो जैसलमेर और बाड़मेर की जमीन है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोशिश करता है पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान से इंडिया में घुसने की, और हमारे सैनिक इतने तैयार थे कि मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया है पाकिस्तान को। तो क्या कहना चाहेंगे सर राजस्थान के वीर बांकुरों को जो हमारी सेना में? इसमें पाकिस्तान ने नहीं देखा, जो भी हमारे आसपास जितने भी शत्रु देश है, उन्होंने भी जो हमारे देश की सेना पराक्रम में उनका पराक्रम देखा है, उनको भी कहीं ना कहीं इनसे सीख मिलती है। जो हमारे एरिया में कुछ उनके तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन हमें अपने भारतीय सेना पर बहुत ही गर्व है कि उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। सर लास्ट सवाल करूंगा कि आतंकवाद के जो आतंकी हैं, अगर फिर दोबारा भारत में घुसने की हिमाकत करेंगे तो उनके लिए क्या संदेश होगा? हाँ, लेकिन ये एक संदेश आएगा जो आज भारत की जनता के बीच में चल रहा है कि फलाने देश ने आके हमारे बीच में संधि करवा दी, लेकिन मेरा एक आम नागरिक की तरफ से एक सवाल है आपके पास। अगर मान लीजिए अमेरिका ने हमारे साथ संधि करवा दी भारत पाकिस्तान की, लेकिन अमेरिका को यह भी जवाबदेही तैयार करनी पड़ेगी, क्या भविष्य में आतंकवाद की घटना नहीं होगी? अगर होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो सर क्या हिंदुस्तान के पास ये एक सीज फायर के जरिए जो समझौता हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, क्या हिंदुस्तान को, जैसे कि हमारे सैनिकों ने कहा है, डिफेंस जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए हाथ खुले हैं, अगर पाकिस्तान के आतंकवादी फिर हिमाकत करेंगे तो आर्मी किसी से पूछ के वार नहीं करेगी, उनको अधिकार है पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को खत्म करने का। तो सर क्या कहना चाहिए? मैं तो आपसे पहले भी बातों में कहा था कि युद्ध किसी भी चीज का कोई हल नहीं है। जो बॉर्डर पर जवान है उनके परिवारों से पूछो युद्ध होता क्या है, जो बॉर्डर पर अपने गांव है उन लोगों से पूछो कि इसका रिजल्ट क्या होता है। मैं तो यही कहूंगा भाई, युद्ध तो वास्तव में किसी भी चीज का सॉल्यूशन है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये हम इतने सालों से देखते जा रहे हैं कि पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी विदेशी शक्तियां हो, कि जो सहनशील देश है, बिल्कुल ठंडा देश है हमारा देश, इसको बार बार दबाया जा रहा है। लेकिन शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि ईंट का जवाब इन्होंने पत्थर से दिया है, और इसका सबक विदेशी जितने भी देश है, जो शत्रु देश है, उनको भी जरूर मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो राइका साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस समय मौके के पार्षद यानी एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते जो विचार खुलकर एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के हालात को लेकर के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कैमरे पर कैद करने का टुडे हरियाणा ने प्रयास किया है, और ये जानकारी आम लोग क्या सोचते हैं इस युद्ध विराम को लेकर के और हिंदुस्तान की पाकिस्तान की जंग को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हमने जानने का प्रयास किया एक खास रिपोर्ट के माध्यम से। दोस्तों फिर मिलूंगा नई खबर के साथ, बने रहिए टुडे हरियाणा पर। राजेंद्र कौशल के साथ, जय हिंद, जय हरियाणा।